It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done. टीएमसी में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक के बाद कल्याण बनर्जी के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। अब कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को घमंडी बताया है और ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया है कि वो या तो अभिषेक को चुन ले या फिर मेरे जैसे वफादारों को। दरअसल अभिषेक बनर्जी का एक केस जो कल्याण बनर्जी देख रहे थे, उससे उनको हटा दिया गया। इसके बाद कल्याण बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटाएं, नहीं तो हम पार्टी में नहीं रह सकते। कल्याण बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि अभिषेक बनर्जी ने कभी भी उन पर भरोसा नहीं किया और अभिषेक बनर्जी की वजह से ही पार्टी को नुकसान पहुंचा है। His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done. कल्याण बनर्जी की गिनती ममता बनर्जी के विश्वस्त नेताओं में होती है, लेकिन अब वो भी अभिषेक बनर्जी को लेकर वही भाषा बोल रहे हैं जो बागी गुट के नेता बोल रहे हैं। वहीं कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसान्या बंदोपाध्याय भी अभिषेक बनर्जी पर हमलावर हैं। Problem is that Abhishek cannot trust anyone, and he is not being able to trust us. He is trying to create a second line that if these people are not there, who will do it? That is not the system. If someone is doing it for 5 weeks unconditionally, not only him, every party or worker who has approached us, we have tried to help them not only in high court, in district court, sub-divisional court, wherever possible. All the big leaders have evaporated, they have escaped, and they have changed color. कल्याण बनर्जी के अल्टीमेटम ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि शायद कल्याण बनर्जी को भी अब छूट मिली है कि वो अपने दिल की बात लोगों तक रख पाएं। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया और उनके बहुत ही खराब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। वहीं कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता रोहन गुप्ता भी चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के अहंकार से परेशान होकर सांसद और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। आज वही टीएमसी ममता बनर्जी के भतीजा प्रेम की बलि चढ़ गई और उसी का नतीजा है कि भतीजा के कारण इतने ज्यादा एमपी हो, एमएलए हो, पूरे लोग परेशान हैं, उनके अहंकार से परेशान है और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि जैसे पट्टी बंदी होती है वैसे ही ममता बनर्जी के भी आंखों पे भतीजा प्रेम की पट्टी बंदी है। कई नेताओं के ऊपर पुत्र प्रेम की पट्टी बंदी है। ये पट्टी कभी निकल नहीं सकती, भले पार्टी की बलि चढ़ जाए पर ये पट्टी बनी रहेगी। कल्याण बनर्जी का दावा है कि अभिषेक ने उन पर कभी भरोसा नहीं किया और उनके इसी अड़ियल रवैये की वजह से आज पूरी पार्टी बर्बाद हो गई है। अब देखना होगा कल्याण बनर्जी के अल्टीमेटम पर ममता बनर्जी क्या फैसला लेती हैं।